नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं बांसडीह में और बांसडीह का जो क्षेत्र है ब्लॉक संसाधन केंद्र बांसडीह बीआरसी। यहाँ पे कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो कि पूर्व यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं, जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी पुनीत पाठक है, उनके पिताजी हैं, और यहाँ पे ऑब्जर्वर जो एआईसीसी से भेजे गए विजय शेखर चट्टान जी भी हैं। यानी तमाम यहाँ पे कांग्रेस के नेता दल, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, तमाम यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता हैं तमाम लोग उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे आखिर में यहाँ पे सामने हम चाहेंगे दिखा दीजिए, एक हेलीपैड है जिसके पूर्व में एक सभा आयोजित यहाँ पे हुई थी सपा की, तो हेलीपैड यहीं पे उतरा था। तो हो सकता है इनका कल का शायद कुछ तैयारी है जो इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, हम जानना चाहेंगे आप लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, आप लोग को क्षेत्र में होना चाहिए चुनाव का जो परसों प्रचार प्रसार थम जाएगा, 3 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, तो आप लोग इतने कांग्रेस जन तमाम यहाँ पे दिग्गज नेता लोग उपस्थित है, कारण क्या है? कारण बहुत है। कारण यह है कि हम लोगों की आदरणीय नेता उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वाड्रा जी का कल आगमन बांसडीह विधानसभा में होने जा रहा है और कल उनका रोड शो है और यहाँ हेलीपैड है, यहाँ उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, लैंड करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ का जायजा लेने के लिए सारे कांग्रेसी अपने अपने क्षेत्र से आए हुए हैं कि कैसे कैसे तैयारी हो, कहाँ से कहाँ वो आएंगी जाएंगी। तो वो यहाँ से उतर करके अम्बेडकर तिराहे तक जाएंगी, यहाँ से, हाँ, हेलीपैड से उतर के अम्बेडकर तिराहे तक रोड शो के माध्यम से वो जाएंगी और फिर वहाँ से वापस होके यहाँ आएंगी। कितना ये दूरी जो होगा यहाँ से लेकर के जो आप जगह बता रहे हो, कितना दूरी होगा? करीब 700-800 मीटर है। 700-800 मीटर जाना और 800 मीटर आना। हाँ। ये यात्रा जो है गाड़ी से होगा, और जैसे ओपन एक गाड़ी होती है उसमें होगा या पैदल होगा? नहीं, ओपन गाड़ी से होगा। ओपन गाड़ी से होगा। उनकी वीआईपी सुरक्षा के मद्देनजर ओपन गाड़ी से होगा, पैदल नहीं। अच्छा। तो उसी के मद्देनजर यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। जाहिर सी बात है कल जो यहाँ के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि एक नारा इन्होंने दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिस नारे के बदौलत कांग्रेस पार्टी यहाँ पे 403 विधानसभा जो है वहाँ पे चुनाव लड़ रही। उसी दरमियान आइए हम बात करते हैं यहाँ पे पुनीत पाठक जो है, उनके पिताजी वर्तमान में प्रमुख भी हैं, इनसे मुआरता करते हैं कि जो यहाँ पे आपका विधानसभा है, विधानसभा में जो तैयारी आप लोग की कैसी है? हम लोग की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और आपका जो प्रियंका गांधी का स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस मुद्दे पर मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने अपना प्रतिज्ञा पत्र में महिलाओं के प्रति जो घोषणाएं की हैं उसमें सर्वप्रथम ये है कि हम 40% टिकट में महिलाओं को भागीदारी देंगे और 403 में 161 विधानसभा में महिला प्रत्याशी खड़ा करके ये सिद्ध कर दिया है कि मैं अपने वचन पर जो है दृढ़ निश्चित हूँ और आगे यदि मेरी सरकार बनेगी तो जो तमाम घोषणाएं उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र के द्वारा दिया है जनता के बीच में, उसको मैं पूरा करूँगी। और इसी संदर्भ में हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। दोनों मतलब कांग्रेस का प्रत्याशी जो पुनीत पाठक एक नौजवान मृदुभाषी सरल स्वभाव का है, मेहनत करने वाला है, पढ़ा लिखा नौजवान है, उसके प्रति जो नवयुवकों का जो आकर्षण बढ़ रहा है और जनता के प्रति उसका आकर्षण बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हम लोग जो है इस महायुद्ध में सफल होंगे। दावा कर रहे हैं कि महायुद्ध छिड़ा हुआ है और ये जो विधानसभा है 403 विधानसभा में सबसे बड़ा विधानसभा है। आइए हम जो यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के एआईसीसी से आए हैं विजय शेखर चट्टान, इनसे वार्ता करते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी है। कल प्रियंका गांधी जब आ रही हैं तो जाहिर सी बात है जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को कैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तैयारी को लेकर के? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी राष्ट्रीय नेता महासचिव प्रियंका गांधी जी का हमारे बांसडीह की धरती पे, भृगु बाबा की धरती पे आगमन होने जा रहा है कल सुबह 11 बजे और यहाँ एक रोड शो का कार्यक्रम है, दीदी का कार्यक्रम लगा हुआ है और निश्चित तौर पे हम यहाँ लगातार 2.5 महीने से इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस जनों के प्रति, कांग्रेस वर्करों के प्रति और कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण है। दीदी का जो प्रतिज्ञा है, जो घोषणा है, उसके प्रति लोगों का बहुत रुझान है और चूंकि ये कैंडिडेट जो है वो
बच्चा पाठक जी के सपुत्र है और उनका भी उनके प्रति लोगों का रुझान है, क्योंकि बच्चा पाठक जी की कर्मभूमि रही है और बच्चा पाठक जी ने इस क्षेत्र का विकास करने के लिए बहुत अपना योगदान दिया है, अपना न्यौछावर किया है। और निश्चित रूप से जो हमारे कैंडिडेट हैं पुनीत पाठक जो लड़ रहे हैं, वो एक सुलझे हुए तौर पे पढ़े हुए इंसान है, शिक्षित है और नौजवानों का भी समर्थन मिल रहा है, वरिष्ठ कांग्रेसजनों का, वरिष्ठ नेताओं का भी उनका समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, तमाम महिलाओं और माताओं का भी समर्थन मिल रहा है, जो हमारे लिए एक बहुत ही सुखद क्षण है। और निश्चित रूप से इस बात को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय प्रियंका गांधी जी का बांसडीह की धरती पर बांसडीह रोड से अम्बेडकर तिराहा तक का कार्यक्रम है, जो हमारे लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम यहाँ सीट निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस जनों के बल के और बदौलत पे, कार्यकर्ताओं के बदौलत पे हम जीतने का प्रयास कर रहे हैं और जीत के हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी के लिए हम लोग देंगे। अच्छा, एक सवाल और ये कि यहाँ पे 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में जैसे यहाँ पे सपा की रैली थी, तो ऐसा सभा थी, सॉरी रैली नहीं थी, सभा थी, लेकिन आप लोग का रैली है, आखिर में सभा का आयोजन क्यों नहीं किया गया, रैली क्यों किया गया? नहीं, सभा देखिए, सभा और रैली में फर्क है। हमारा रोड शो का कार्यक्रम, क्योंकि हमारा सभा और रैली नहीं, हमारा रोड शो का कार्यक्रम हुआ है और कार्यक्रम जो ऊपर से निर्धारित होता है उसके अनुसार हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो रोड शो को कार्यक्रम मिला और इसको हम सफल बनाने के लिए निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और हमारे यहाँ तमाम कांग्रेस जन साथ में लगे हुए हैं, खड़े हैं। 7 विधानसभा में से केवल बांसडीह में उनका ये जो रोड शो है या और भी किसी विधानसभा में? इसके बाद और जगह कार्यक्रम लगा हुआ है और चूंकि कार्यक्रम समय नहीं है, लेकिन परसों तक समय है। समय नहीं है, तो आप जानते हैं कि चुनावी व्यस्तता होती है, हर जगह नहीं हो, लेकिन हमारे कैंडिडेट हर जगह के लोग आएंगे और प्रियंका गांधी जी के साथ उस रोड शो में शामिल होंगे। और निश्चित रूप से प्रियंका जी का एक अपना जलवा है और अपना एक करिश्मा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ क्षेत्र में सभी लोग, तमाम कांग्रेस 7 विधानसभा के लोग जुटेंगे। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, ये रैली अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली हुई है। यहाँ इंदिरा गांधी जी का आगमन हुआ है, यहाँ प्रियंका का, राजीव गांधी जी का आगमन हुआ है, राहुल जी का भी आगमन हुआ है, तो निश्चित सोनिया गांधी जी का भी आगमन हुआ है। तो निश्चित रूप से हमें बल मिल रहा है और एक कांग्रेस की धरोहर है, कांग्रेस ने इस देश को रचा और संवारा है और गांधी परिवार का महत्व रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं में हर्ष है कि हमारी एक राष्ट्रीय नेत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी इस धरती पे आ रही है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो आपने बताया कि यहाँ पे 7 प्रत्याशी आएंगे, तो ऐसा नहीं, मतलब 6 प्रत्याशी जो हैं उनको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मतलब ये सिर्फ बांसडीह में ही प्रियंका जी का आगमन हुआ? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ते हैं, एकजुट कर समस्या का समाधान करते हैं। तो प्रियंका गांधी जी हमारे नेत्री हैं, उन्होंने टिकट दिया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उन्होंने, तो निश्चित रूप से हम लोग को इसमें बल मिलेगा। और प्रियंका गांधी जी का जो आदेश है, जो निर्णय है, वो कार्यकर्ता और नेता सब मानते हैं, तो इसके बल पे सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सभी विधानसभा में उसका मैसेज जाएगा। तो निश्चित रूप से हम उस अलग अलग विधानसभा को सीटों पर प्रभाव डालने जा रहे हैं, तो हमें बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और हमारे 7 कैंडिडेट विजयी रूप से घोषित होंगे। तो आपने सुना विजय शेखर चट्टान को किस तरह से दावे के साथ कह रहे हैं कि 7 विधानसभा में हमारी जीत तय है। और यहाँ पे सिर्फ बांसडीह में इनका जो आयोजन है, यानी कि परसों यहाँ पे चुनाव प्रचार जो 6 शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 तारीख को चुनाव है। जाहिर सी बात है, आज 5वें चरण का चुनाव जारी है। आइए हम एक सवाल लेते हैं, जो यहाँ पे वर्तमान में प्रमुख है, इनके पुनीत पाठक जो प्रत्याशी, इनके पिताजी से आपसे जानना चाहेंगे, आप किस रूप में उनको आशीर्वाद समर्थन दे रहे हैं? एक प्रमुख के रूप में, पिता के रूप में, या एक वोटर के रूप में? हम जनमानस के तरफ से पूरे बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नागरिक बंधुओं के तरफ से, नौजवानों के तरफ से, किसानों की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से मैं उनको जो स्वागत करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मैं विजयी होऊंगा। ये मेरा पूर्ण रूप से दावा आपका है। लेकिन आपने नौजवानों की बात की, नौजवान का एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के समय में खास तौर से पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में फैला हुआ है। बेरोजगारी के नाम पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अपने 14 के चुनाव में कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल जो है नौकरी देंगे, जो एकदम खोखला साबित हुआ। और ये जनता देख रही है, हमारे नौजवान जो है डिग्रियां ले करके सड़कों पे घूम रहे हैं नौकरी के लिए। हमारे वो कहते हैं कि पकौड़ा तोलो, जिलेबी तोलो। तो बताइए, इतनी शिक्षा करते हुए और यदि इस तरह की बात कोई प्रधानमंत्री कहे तो ये शर्म की बात। नौजवान है पुनीत पाठक, इसलिए मेरा सवाल नौजवानों को खास तौर से लेकर है। बांसडीह में क्या उन्होंने जो गाइडलाइंस है, जो उनका मैनिफेस्टो है, उसमें क्या जारी किया है? मैनिफेस्टो में उनका ये है, हमारी नेता प्रियंका वाड्रा ने ये वादा किया है
ये हम साल में 20 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें 8 लाख नौकरियां हम महिलाओं के लिए और 12 लाख नौकरियां हम पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए देंगे। ये उनका जो है प्रतिज्ञा पत्र में ये बात है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पद्मदेव पाठक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेवती, और मेरा घर खानपुर दुबलिया है। तो आपने सुना जो इनके पिताजी हैं पुनीत पाठक के, जो प्रत्याशी हैं उनसे, और यहाँ पे जो कवरेज हमारा चल रहा है हेलीपैड को लेकर के, जाहिर सी बात है यहाँ पे कल उनका आगमन हो रहा है और उनको सुरक्षा की नज़र से भी देखा जाता है। तो उस दरमियान यहाँ पे ये लोग अपना सर्वे कर रहे हैं और जाहिर सी बात है ये लोग जीत का दावा कर रहे हैं। अब आने वाले 10 तारीख को देखा जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन सत्ता में आ रहा है और कौन सत्ता से बाहर जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।